अब मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन का रुख कर रही हूं। राजीव, नामांकन में सिर्फ एक दिन बचा है। कल 12 तारीख और दोपहर 3 बजे तक नामांकन होना है, लेकिन अब भी हम देख रहे हैं बीजेपी जिसने लिस्ट 87 उम्मीदवारों की जारी कर दी है, 3 सीटें ही बची है जिस पर अभी घोषणा करना बाकी है, वहां पर बगावत के सुर। क्या इसी का डर यहां कांग्रेस को सता रहा है, जो लगातार अपने आप को मजबूत जमीन पर पा रही है, 50 से 55 सीटें जीतने का दावा कर रही है, फिर भी केवल 41 उम्मीदवारों के ही नाम की घोषणा कर पाई? क्या संकट, क्या बेचैनी इस वक्त यहां कांग्रेस में नजर आ रही है? क्योंकि मुख्य मुकाबला बीजेपी वर्सेस कांग्रेस वो दिख रहा है। इसके अलावा फिर गठबंधन पर सवाल आ जाता है, क्योंकि वहीं पर अटकी हुई आम आदमी पार्टी अब तक 40 उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आई है। तो वेट एंड वॉच की स्थिति चल रही है क्या? और क्षेत्रीय दल वो भी इसी की आस लगाए बैठे हैं। देखिए पूजा, जो लोग भी न्यूज़ 24 का ये सुबह का आपका कार्यक्रम देखते हैं, वो पिछले 5-7 दिनों से मेरी ये बात सुनी रहे होंगे लगातार। और मैं कहता रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी, आप देखिएगा कि अपने ज़्यादातर उम्मीदवारों को अंतिम वक्त में वो उतारेगी, ताकि बागियों को मौका न मिले अपने शक्ति प्रदर्शन का या बागी होकर के चुनाव में नामांकन दाखिल करने का। अब आज 11 तारीख है, आप देखिए, और 49 सीटों पर अभी उनके उम्मीदवार आने बाकी। 41 सीटों पर आए, आधे से ज़्यादा बाकी। तो आज शाम को कहीं जाकर के लिस्ट जारी होगी, जो अभी तक जानकारी, और कल का दिन आपके पास 3 बजे तक का रहता है। अब नामांकन से पहले की, हालांकि जिन्हें चुनाव लड़ना है उन्हें तो पता है कि उनको टिकट मिलेगा, या जिन्हें चुनाव लड़ना है अभी संशय की स्थिति है, उन सब कागज पत्र तो तैयार रखे हुए। अभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समधी हैं करण दलाल, जो कि पलवल शहर से 5 बार विधायक रहे, वो उनको मालूम है कि उनको टिकट मिलेगा, ऐसा लगता है। उन्होंने टिकट की घोषणा होने से पहले ही अपना नामांकन दाखिल कर दिया। अब उन्हें बी फॉर्म देना होगा, यानी चुनाव चिन्ह का। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि कांग्रेस पार्टी, अब जिसको चुनाव लड़ना उसको उसने साउंड कर दिया है, लेकिन वो लिस्ट जारी करेंगे शाम को, रात को, क्योंकि उनको अब इसको आप कांग्रेस का डर भी कह सकती हैं, आप इसको कांग्रेस का सतर्क होना भी कह सकती हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी वो मादा तो नहीं दिखा पाई जो भारतीय जनता पार्टी ने दिखा दिया। एक हफ्ते 5-7 दिन पहले उन्होंने लिस्ट निकाली, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भी उसके लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ी कि पिछले 10-साढ़े 10 साल में ये पहली बार हुआ कि उनके केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, जिसमें प्रधानमंत्री खुद ही शामिल हुए थे, उन्होंने नाम क्लियर कर दिया, बावजूद उसके 5 दिनों तक वो अपनी लिस्ट जारी न कर सके। उसके बाद जो हरियाणा की उनकी जो एक कमेटी है, उसकी लगातार बैठकें हुई, और उसके बाद उन्होंने 67 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। यानी दोनों तरफ से इस तरह की दिक्कत, और ये मैंने पहले भी कहा था आपके कार्यक्रम में कि हरियाणा की चुनाव की बहुत कुछ लड़ाई टिकटों पर आई है। अब आम आदमी पार्टी की एक मज़ेदार बात यह है कि आम आदमी पार्टी, अब ये भी एक सवाल बड़ा पेचीदा है और बड़ा इंटरेस्टिंग है कि राहुल गांधी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मिल करके आम आदमी पार्टी को कांग्रेस के जाल में फंसाया क्या? क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं चाहते थे कि कांग्रेस पार्टी का आम आदमी पार्टी से गठबंधन हो, और फिर कांग्रेस के सूत्रों ने ही ये जानकारी दी कि राहुल गांधी चाहते थे कि आम आदमी पार्टी के साथ हो। और इसके बाद राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने 1 हफ्ते तक आम आदमी पार्टी के नेताओं को बातचीत में फंसाए रखा और कहा कि सकारात्मक तौर पर बातचीत आगे बढ़ रही है। और पूरे 1 हफ्ते के बाद, नामांकन के 2 दिन पहले, ऐसा लगा आम आदमी पार्टी को कि ऐसा लगता है कि नामांकन की डेट भी खत्म हो जाएगी और कांग्रेस पार्टी हमें 5 से ज़्यादा सीटें भी नहीं देगी। इसलिए उन्होंने अपने 20 उम्मीदवारों की घोषणा पहले की, 20 की बाद में की। आज मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, तमाम बड़े नेता अलग अलग आम आदमी पार्टी के लोगों के नॉमिनेशन दाखिल करवाने के लिए जा रहे हैं, केवल एक प्रेशर टैक्टिक्स के तौर पर कि अगर कांग्रेस पार्टी के साथ समझौता है तो उन्हें आज ये डिक्लेयर करना चाहिए, नहीं तो आम आदमी पार्टी फुल फ्लेजेड पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़के कांग्रेस को दिखाएगी कि उसकी ताकत क्या है। तो एक बात तो आम आदमी पार्टी के एंगल से ये भी है। अब समझ नहीं आ रहा कि कांग्रेस ने पहले तय कर रखा था कि इनको सीटें नहीं देना है और उन्हें अंत तक फंसाए रखना है, या वास्तव में ये डील होने वाली थी और आम आदमी पार्टी के ज़्यादा टिकटों के मांगने की वजह से शायद नहीं हो पाई। बहरहाल वो बातें एक तरफ है। अभी तक चुनाव नामांकन का अंतिम दिन से 1 दिन पहले जब हम आप बात कर रहे हैं, तब तक हरियाणा की लड़ाई मेरे देखने में आमने सामने की है, और चुनाव में टिकटों का बंटवारा
बहुत हद तक कांग्रेस और बीजेपी की मजबूती और कमजोरी की तरफ इशारा करेगा। ठीक है।